कालीन नगरी भदोई में 11 से 14 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन किया जा रहा है। कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मुताबिक कालीन मेले का उद्घाटन 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहीं इस मेले में 67 देशों के 400 से ज्यादा आयातक शिरकत करेंगे। बताते चले, अमेरिकी टैरिफ के बाद भदोई के कालीन कारोबार पर बड़ा असर देखने को मिला है, क्योंकि 60% से अधिक का एक्सपोर्ट कालीन कारोबार का अमेरिका को होता है। वहीं भदोई में लगने वाले इंडिया कारपेट एक्सपो में इस वर्ष 44 आयातकों ने अपने आने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इससे कारोबारी को व्यापार की उम्मीद जगी है। कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि इस कालीन मेले से कालीन उद्योग को पूरे साल व्यापार मिलता है। वहीं कई अन्य देश ऐसे हैं जिनसे भी रोजगार इस मेले की वजह से बढ़ता है। उन्होंने कहा कि 67 देशों के 400 से ज्यादा आयातक इस मेले में पहुंचेंगे और मेले का उद्घाटन 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा होगा। मेले को लेकर भदोई और देश के विभिन्न इलाकों के कालीन कारोबारियों की तैयारियां तेजी से जारी हैं। अलग अलग वैरायटी डिजाइन के सैंपल मेले में प्रदर्शित करने के लिए तैयार किए गए हैं। कालीन निर्यातकों को उम्मीद है कि इस मेले से उनको बड़ा लाभ मिलेगा। भदोई से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। हर कंट्री से लोगों को बुलाया ताकि उस जो हमारी कमी वहाँ पे टर्नओवर की या बिजनेस की होगी उसकी भरपाई हो सके। और मैं बड़ी प्रसन्नता से आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इस दफा रिकॉर्ड 442 बायर्स ने रजिस्टर कराया। 67 कंट्रीज से 67 मुल्कों से 442 बायरों ने रजिस्टर कराया। और लोगों का ये भी रहता था कि रजिस्टर तो करा लेते हैं, ऐसी कंट्रीज से रजिस्टर कराते हैं, अफ्रीकन कंट्री से रजिस्टर कराते हैं जहाँ के बायरों का पोटेंशियल नहीं है। तो उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए भी पिछले कई सालों में हमने कुछ बायर्स को इनवाइट नहीं किया, उनको इग्नोर किया। लेकिन जो समझ में आया कि अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज ऐसी छोटी कंट्रीज को इग्नोर करें तो उसमें से जो पोटेंशियल बायर्स हैं हमारे उस कंट्री में भी तो वो इग्नोर हो जाते हैं और वो जो नए बायर हमारे बनने वाले होते हैं वो रह जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए कारपेट काउंसिल ने इस दफा बायर्स की प्रोफाइलिंग कराई। प्रोफाइलिंग ये कराई गई है कि अगर कहीं अफ्रीका से भी या किसी और मुल्क से भी बायर अपने को रजिस्टर कराता है तो उसका बैकग्राउंड चेक कराया जाता है कि वो क्या बिजनेस करता है, वो कारपेट का धंधा करता है या कोई टाइल्स का करता है या दूसरा कुछ करता है। तो उसकी प्रोफाइलिंग जो उसका बायर का प्रोफाइल होता है उससे वो वेरीफाई हो जाता है। और हमें इस दफा जान के बड़ी खुशी हुई कि प्रोफाइलिंग में हमको उन मुल्कों में भी ऐसे बायर मिले जो कि पोटेंशियल बायर थे कारपेट के, जिनको हम थोड़ा इग्नोर करते। तो मैं अपने कमेटी के मेंबर्स को बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मामले में। जो एक सजेशन आया तो उसी को इमीडिएटली हमने प्रोफाइलिंग में डाल दिया। एक स्पेशल हमारे कारपेट काउंसिल में एक लड़के की या एक आदमी की ड्यूटी लगा दी जाए कि कोई भी बायर है जो तो बायर हमारे रेगुलर आने वाले हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनको बैकग्राउंड हमारे पास है, वो तो हमें पता है, हमको 2 मिनट लगते हैं उनको सिलेक्ट करने में या उनको बुलाने में। लेकिन जो नए बायर्स हैं जिनको हम कभी कभी ये सोचते हैं उनका बैकग्राउंड क्या करना है, तो ये हमने एक नया सिस्टम शुरू किया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं कमेटी का धन्यवाद देता हूँ। जब उन्होंने सजेशन दिए तो मैंने इमीडिएटली इसका संज्ञान लिया और उससे हमको फायदा मिला। फायदा क्या मिला कि उन कंट्रीज के जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनको भी हम इन्वाइट कर रहे हैं और उनको भी हम पैकेज दे रहे हैं, चाहे वो क्वांटिटी कम हो, लेकिन आने वाले टाइम में अगर उस कंट्री में हमारा उन कंट्री जैसे कीनिया है, गाना है, बाकी जो है नाइजीरिया है, ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे पोटेंशियल है, काफ़ी लोग रिच लोग भी रहते हैं वहाँ पे, तो कारपेट का काम भी होता है। तो ये सब चीज़ें एक नई चीज़ जो इस मेले में आपको मिलेगी वो मिलेगी।